हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम बात करेंगे गार्डेनिया यानी गंधराज के प्लांट के बारे में। इसके जो फूल होते हैं इनमें काफ़ी मीठी खुशबू आती है और ये फूल दोपहर के बाद से यानी शाम से लगभग 4 से 5 बजे से इसकी कलियां खिलना शुरू हो जाती हैं और ये फूल रात में काफ़ी खूबसूरत भी लगते हैं। और ज़्यादातर जितने भी वाइट फ्लावर्स हैं वो रात में ही खिलते हैं, आपने अगर नोटिस किया हो तो इनमें बहुत मीठी खुशबू आती है। हर दिन की अलग वीडियो आपसे शेयर कर रहे हैं जिससे आपको ये भी पता रहे कि इन प्लांट्स में लगातार फ्लावरिंग होती है, क्योंकि गार्डेनिया या गंधराज को लेकर हमारे काफ़ी व्यूअर्स काफ़ी परेशान रहते हैं कि उनके प्लांट पे कलियां नहीं आती हैं या कलियां आती हैं तो वो बिना खिले ही झड़ जाती हैं। तो हमारा ये प्लांट है, ये हमें लगातार फ्लावर्स देता है, बस ये सर्दियों में फूल नहीं देता है। इस तरह की कलियां अगर पौधे पर आई हुई हैं और सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है तो ये कलियां यहीं पर रुक जाएंगी, झड़ेंगी नहीं। और जैसे ही सर्दियां ख़त्म होंगी, फरवरी मार्च शुरू होगा, स्प्रिंग सीज़न आएगा, मौसम में थोड़ी गर्माहट आएगी, वो जो कलियां रुक गई थी, जिनकी ग्रोथ रुक गई थी, वो वहीं से दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट होगी और तब जाकर वो कलियां फूल बन जाएंगी। ये नेचर इस प्लांट का बहुत अच्छा लगा। तो ये दोपहर 4 बजे के बाद की वीडियो आपसे शेयर कर रहे हैं जब ये कली थोड़ी थोड़ी सी खिलनी शुरू हो गई। और ये भी हमें ऐसे देखने के लिए मिल गई क्योंकि दोपहर में अक्सर आना होता नहीं है, 4 बजे के आसपास नहीं आना होता है गार्डन में, लेकिन बंदर आ जाते हैं तो कभी कभी आना होता है। तो तभी हमने इसको नोटिस किया और ये जो इसका जो ये शेप है ये बहुत ही खूबसूरत लगी। जब कली थोड़ी सी खिली हुई थी, पूरी तरह से नहीं खिली थी, इसमें डबल शेड थे जो कि बहुत ही प्यारा लगा। आपने गार्डेनिया का ये वाला जो रूप है वो शायद पहली बार देखा हो, क्योंकि दोपहर में आना नहीं होता है हमारा भी, हमने भी फर्स्ट टाइम ही नोटिस किया अपने प्लांट पे। लेकिन शाम तक आते आते जब पौधे में पानी देने की बारी आती है तब जाते जाते ये जो फ्लावर है ये हमें अक्सर खिला हुआ ही मिलता है कुछ इस तरह से। तो ये जो गार्डेनिया की यानी गंधराज की जो वैरायटी है ये ताहिती वैरायटी है, जिसमें इनकी पत्तियों का रंग डार्क ग्रीन यानी गहरा हरा होता है, इससे आप पहचान कर सकते हैं। और काफ़ी बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, जैसे वट वृक्ष की पत्तियां होती हैं बरगद की, बिल्कुल ऐसे ही कुछ कुछ देखने में ये लगती हैं, तो इससे आप पहचान कर सकते हैं। और डार्क ग्रीन कलर की जो पत्तियां हैं इनसे बहुत आसानी से आप पहचान कर सकते हैं। तो हर दिन की अलग अलग वीडियो है, क्योंकि किसी दिन एक फ्लावर खिल जाता है, किसी दिन 2 फ्लावर खिल जाते हैं, लेकिन इसमें अब लगातार काफ़ी फ्लावर्स एक साथ खिलने लगे हैं, क्योंकि जैसे जैसे प्लांट पुराना होता जाएगा वैसे वैसे उसमें न्यू शूट्स आती हैं, नई नई कोपलें बनती हैं, फिर उससे ब्रांचेस बनती हैं और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस उतनी ही ज़्यादा फ्लावर्स। ये बात हमने आपसे कई वीडियोस में शेयर की है। ये हर फ्लावरिंग प्लांट का नेचर होता है, जितनी ज़्यादा उसमें शूट्स आएंगी उतनी ज़्यादा ब्रांचेस बनेंगी और उतने ही ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे। ये जो गार्डेनिया की वैरायटी है ये बहुत ही हार्डी वैरायटी है, यानी कि इसमें ओवर मॉइस्चर का भी ध्यान नहीं रखना पड़ता है। बस हाँ, जब वेल ड्रेन्ड आप सॉइल बनाते हैं यानी अच्छी मिट्टी अगर आप पौधे की तैयार करते हैं तो ये चाहे पूरी बारिश में रखा रहे आपका प्लांट कभी बेकार नहीं होगा। और इसमें बड फॉलिंग या बड ड्रॉपिंग जिसको कहते हैं, जो कलियां बिना खिले गिर जाती हैं, उसकी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है। हर कली खिलती है और आप देख ही सकते हैं इस तरह का रिजल्ट है। पौधे पे कितनी सारी कलियां आई हुई हैं, कितने सारे फ्लावर्स हैं। कुछ फ्लावर्स इस तरह से खिलते रहते हैं, फिर सूखते रहते हैं और अपने आप ही झड़ जाते हैं। खुशबू बहुत मीठी होती है, इसीलिए इसको आप वन ऑफ द मोस्ट फ्रेग्रेंट फ्लावरिंग प्लांट कह सकते हैं। काफ़ी अच्छा फ्लावर है, आप ज़रूर ग्रो कीजिए। किसी भी पौधे की जो कलियां हैं अगर बिना खिले झड़ती हैं, इस पर हमने एक वीडियो भी शेयर किया हुआ है कि अगर कलियां नहीं खिल रही हैं या झड़ जा रही हैं तो ऐसा क्यों होता है। उसके कई रीज़न होते हैं। एक तो मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी का होना, पानी का रुक जाना, या बहुत ज़्यादा मिट्टी का सूखा होना, या न्यूट्रिएंट्स की कमी, आप फर्टिलाइज़र नहीं दे रहे हैं, या आप कोई इंग्लिश फर्टिलाइज़र यानी जितने भी ये जिस केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं ये ज़्यादा मात्रा में आप यूज़ कर ले रहे हैं, उससे भी कलियाँ बिना खिले झड़ जाती हैं। या फिर पौधे को बहुत ज़्यादा धूप मिल रही है यानी ओवर हीट की वजह से भी जो फ्लावर है वो खिल नहीं पाता है स्ट्रेस के कारण और वो झड़ जाती हैं कलियाँ। और अगर धूप ना मिले यानी कि प्रॉपर सनलाइट मिलना ज़रूरी है जितनी पौधे को ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो इसीलिए कम अगर धूप मिलेगी तो पौधा पहली बात कली ही नहीं बना पाएगा, और कली आ भी जाती है उस पर तो वो फ्लावर नहीं खिल पाएंगे। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आपके जो पौधा है उसमें किस तरह की प्रॉब्लम है इनमें से। हमारे इस पौधे को लगभग 5-6 घंटे की धूप मिल जाती है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक यहाँ पर धूप आती है। वेल ड्रेन्ड सॉइल है, इसीलिए प्लांट में कभी भी ओवर मॉइस्चर यानी ज़्यादा नमी नहीं होती है। और फर्टिलाइज़र के लिए आप 30 से 35 दिन में कोई भी फर्टिलाइज़र, चाहे गोबर की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, सरसों की खली हो, या लिक्विड फॉर्म में कोई फर्टिलाइज़र हो, ज़रूर दीजिए, क्योंकि जो भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनको फूल बनाने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो इन बातों का ध्यान तो आपको रखना ही पड़ेगा, तभी आपको प्लांट पे अच्छे फ्लावर्स मिलेंगे और कलियां बिना खिले नहीं झड़ेंगी। कोई क्वेरी हो तो पूछिए। थैंक यू।